हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम 8 से 9 साल की लड़की के लिए अफ़गानी सलवार बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। ये पूरी कुर्ती का फैब्रिक है, बड़ी कुर्ती का, लेकिन हम इसमें से छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो हमें 1 मीटर फैब्रिक चाहिए। इसमें हम फ्लावर देख लेंगे। फ्लावर हमारे सीधे होने चाहिए ऊपर की तरफ, तो उल्टे नहीं होने चाहिए। इस कपड़े को इस तरह से खोलकर बीच में से लंबाई में फोल्ड कर लेंगे सीधा। ये देखिए, इस तरह से हमने सीधा फोल्ड कर लेना है और इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब हमारे फूल इस तरफ ऊपर की तरफ हैं, आप देख सकते हैं। तो वहां से हम ऊपर की साइड इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से बराबर मिलाकर रख लेंगे इसे। यहाँ से नीचे से इसे बराबर कर लेंगे पहले कपड़े को। इस तरह से लाइन लगाकर इसे कट कर देंगे। अब हमें इसी साइड से ही पोंचा बनाना है। पोंचा लेंगे और ऊपर की साइड हम इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि हमारे फूल ऊपर की तरफ बने हुए हैं। अब हम यहाँ से आधा इंच पर निशान लगा लेंगे और एक लाइन लगा लेंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा नीचे पोंचे में। अब हम आधे इंच से नीचे की तरफ 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच का मैं इसमें पोंचा बनाऊंगी। चौड़ाई में उसकी पोंचे की 1.5 इंच रखूंगी। आप अगर 2 रख रहे हैं तो 2 इंच ले लीजिए। जितना आपने रखना है उतना हम इस लाइन जो 1/2 इंच की लगाई थी उससे नीचे की तरफ लेते हुए हम अपनी सलवार की लंबाई ले लेंगे। लंबाई मैंने ली है 25 इंच। यहाँ 25 इंच पर ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। इसे भी मिलाकर सीधी लाइन लगा लेंगे। हमने अब लगा लिया। अब हम ऊपर की तरफ यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, जिसमें हमारा इलास्टिक डलेगा। मेरा 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है, तो मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच लिया है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर कम चौड़ा है तो कम ले सकते हैं। अब हम हिप लेंगे। हिप है 28, फोर्थ भाग हो गया 7। 7 में हम 2 इंच की लूजिंग ले लेंगे। 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ भी 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाएंगे सीधा और आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ से आसन हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच लेते हुए यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब हम नीचे से पोंचा देखेंगे। पोंचा मैं रखूँगी 5 इंच, और बाकी ये 5 इंच और इसमें एक्स्ट्रा है, ये हमारी यहाँ चुन्नट डलेंगी इस तरह से, तो हमारी सलवार बनेगी। तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, हम कटिंग नहीं करेंगे। अब ऊपर जो निशान लगाए हैं हमने वहाँ पर कट कर लेंगे इसे यहाँ से, और फिर अब हम आसन भी इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। साइड से बंद है हमारा, यहाँ से इसे कट करके खोल लेंगे। अब ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे पोंचे पर लगाने के लिए कपड़ा लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और इसे कट करेंगे। डेढ़ इंच हमने पोंचे की चौड़ाई लेनी है, तो हम ये 2.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ से 2.5 इंच चौड़ी बीच में से फोल्ड है ये। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में आपको बता देती हूँ। देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट को खोल लेंगे, आपस में मिले हुए हैं दोनों, और यहाँ सिलाई लगा लेंगे आसन पर। अब मैं आपको स्टिच करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने आसन को स्टिच कर लेना है। एक तरफ से कर लिया हमने, दूसरी तरफ से भी आसन को स्टिच कर लेंगे। यहाँ भी हमने दोनों तरफ स्टिच कर लिया है आसन को। अब हम नीचे की तरफ इसमें प्लेट्स डालेंगे, जो हमने पोंचे के लिए लिया था नीचे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने प्लेट्स डाल लेनी है। एक ही साइड में हमने प्लेट्स डालनी है। इसका मुंह एक तरफ होना चाहिए। आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ ऐसे ही हमने डालनी है। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पोंचे की चौड़ाई जितनी हमें चाहिए उतनी ही आनी चाहिए। अब हम देख लेंगे इसे। यहाँ से ये मेरा आ रहा है
12 इंच। मुझे चाहिए 10 इंच। 5 इंच पोंचा लिया था हमने, तो 10 इंच चाहिए और 1-1 इंच हमारा साइड में सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, तो 12 इंच मेरा बिल्कुल सही आया है। अब हमारी प्लेट्स देखिए इस तरफ है ये, और दूसरे पोंचे की है हमारी उस जिस तरफ उनका मुंह है उसकी तरफ होना चाहिए उल्टा, इस तरह से। हमने वो इस तरफ डाली थी, ये परली साइड करते हुए प्लेट्स डालेंगे। दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए। सलवार को बिल्कुल सीधा रख कर देख लीजिए और फिर प्लेट्स आमने सामने डाल लीजिए। अगर आपकी प्लेट्स कम या ज़्यादा डल रही हैं तो आप फिर से इसे खोलकर दोबारा से डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पोंचे की चौड़ाई उतनी ही आनी चाहिए जितनी हमें चाहिए। ये देखिए, इसे भी हम मेज़रमेंट कर कर पहले देख लेंगे। हमें 12 इंच चाहिए, तो 12 इंच है ये। अब दोनों पर हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम बुकरम का पीस लेंगे जिस पर हम पोंचा बनाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, क्योंकि हमने 1.5 इंच ही उसकी लंबाई कम रखी थी, और चौड़ाई हमें 12 इंच चाहिए। तो ये 13 है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ, बाद में कट कर लेंगे हम, ताकि कम ना हो। एक पीस ले लेंगे बुकरम का, और अब हम जो हमने पोंचे के लिए कपड़ा कट किया था उसे लेंगे। लंबाई हम इसी बुकरम के बराबर ले लेंगे। एक साइड में इसे रखेंगे, साइड में सिलाई का मार्जिन रखेंगे, उसे बुकरम के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करके देख लेना है। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिए, सिलाई का मार्जिन रख लीजिए। इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसे अपनी सलवार पर लगाएंगे। सलवार के पोंचे की उल्टी साइड लेनी है हमने। ये उल्टी तरफ है कपड़ा, और जो ये हमारा बुकरम वाला कपड़ा है उसे भी हमने उल्टा ही रखना है इसके ऊपर, और इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे सीधा करेंगे, और जो ये सिलाई का मार्जिन है इसे आगे की तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो। पोंचा हमारा फिनिशिंग से स्टिच होना चाहिए। इसे आगे की तरफ करके हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसे देखिए इस तरह से बुकरम को इसके ऊपर पलटेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम कॉर्नर पर आगे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे, और इसमें आप जो चाहे डिजाइन इसमें भर सकते हैं। मेरा प्रिंटेड है कपड़ा, तो मैं इस पर सीधी लाइन सी लगा रही हूँ, ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, हमने इसमें पोंचा बना लिया है पूरा। इस तरह से साइड में जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे। अब दूसरा पोंचा भी हम इसी तरह से ही बना लेंगे। दूसरा भी मैंने इसी तरह से ही बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, आसन को बराबर मिलाकर। पहले आसन स्टिच करेंगे, फिर हम आगे साइड वाली सिलाई लगाएंगे। पहले थोड़ा सा आसन को मिलाते हुए थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारी सिलाई बीच की बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अब बड़ी सलवार हो कोई भी हो, पहले इसी तरह से ही स्टिच कीजिए बीच में से, फिर यहाँ पोंचे से शुरू कीजिए सिलाई को लगाना। अब हम पोंचे का पर निशान लगा लेंगे जितना हमें रखना है इसकी मोरी। यहाँ से मैं इसकी मोरी रखूँगी 5 इंच, तो 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा तिरछा लेते हुए लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और फिर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। आगे की तरफ 2-3 बार सिलाई लगाइए और फिर सीधा सिलाई लेते हुए लगानी है।
आसन तक ही स्टिच करेंगे इसे, पूरा हमने स्टिच नीचे तक नहीं करना है, यहीं आसन तक ही। एक तरफ हमने स्टिच कर लिया है, अब दूसरे मोरी की तरफ से निशान लगाकर दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम 5 इंच मोरी ले लेंगे, निशान लगा लेंगे और इसे स्टिच करेंगे। इसे लेते हुए इसे भी आसन तक ही स्टिच करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी बीच की सिलाई लग गई है। अब एक सिलाई और लगा लेंगे। मैंने 2 सिलाई इस पर लगा ली हैं। अब हम ऊपर की तरफ इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो पहले सलवार को सीधा कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हमारी नीचे से सलवार तैयार हुई है। अब ऊपर की तरफ इलास्टिक डालने के लिए हमें क्या करना है, पहले ऊपर से 1/2 इंच जितना थोड़ा थोड़ा बिल्कुल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इससे आपकी इलास्टिक भी बिल्कुल आसानी से डल जाएगी। इसमें पूरे राउंड में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। पूरे पर मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम इलास्टिक लेंगे। 1 इंच चौड़ी मैंने इलास्टिक ली है और इसकी लंबाई है 18 इंच। अब इसे इलास्टिक को इस तरह से दोनों कॉर्नर मिलाते हुए यहाँ स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बीच में से मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ये हमने स्टिच कर ली है, इस तरह से राउंड बन गया है हमारा। अब हम इसे इसमें डालेंगे, इस तरह से रखेंगे और ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। अब हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने पहले से ही फोल्ड कर लिया है, तो आसानी से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा और सिलाई लग जाएगी। इस तरह से फोल्ड करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। इलास्टिक यहाँ से आपको कम लगे तो इस तरह से कपड़े को पीछे कीजिए, इलास्टिक को आगे की तरफ कीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी प्लेट्स को ऊपर बराबर कर लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे तो हमारी प्लेट्स बराबर हो जाएंगी। सभी तरफ से इसे खींचकर बराबर कर लीजिए। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, सेंटर में लगाएंगे सिलाई। इलास्टिक को और कपड़े को एक साथ खींचेंगे, आगे से भी पीछे से भी, ये इस तरह से, और बीच में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई का जो टांका है वो मोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए और फिर सिलाई लगाइए इस पर। इस तरह से पूरे राउंड में खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए इलास्टिक भी हमारी डल चुकी है और हमारी ये सलवार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इसे देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से इलास्टिक आ गई। आसन आप देख सकते हैं और नीचे से पोंचा भी आप देख सकते हैं। प्लेट्स देखिए इसकी कितनी अच्छी से डली हुई हैं। दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं
सलवार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।